अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें पीछे हम योगी के लक्षण और योगाभ्यासी को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए इस विषय में चर्चा कर रहे थे। तो आप लोग कल के पाठ के विषय में अपना विचार रखेंगे। प्रारंभ में राजमाता जी बताएं। नमस्ते आचार्य जी। कल के पाठ में हमने योगी के लक्षणों के बारे में ही पढ़ा। योगी के मुख्य 2 लक्षण होते हैं, ईश्वर से प्रीति और संसार से विरक्ति। प्रीति होने के कारण वह ईश्वर से अपना सतत संबंध बनाए रखता है और संसारिक सारे शुभ काम करता हुआ उनका श्रेय परमात्मा को ही देता है। मान अपमान हानि वियोग से वह दुखी नहीं होता और सदा संतुष्ट प्रसन्न निर्भीक रहता हुआ बुद्धिपूर्वक बिना आसक्त हुए सारे काम करता है और संसार से विरक्ति बनाए रखता है। उसका यह मानना होता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अतः कभी भी कुछ भी कह और कर सकता है। इसलिए वो प्रतिपल शांत रहता हुआ लेश मात्र भी किसी के प्रति अनिष्ट का चिंतन नहीं करता। धन्यवाद। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, योगी व्यक्ति आपकी आवाज सुदेशना माता जी आ नहीं रही है। ललिता माता जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। प्रसंग चल रहा था योगी के बारे में। हम लोग जो साधारणतः संसार में जो वैरागी प्रतीत होते हैं उनको योगी कहते हैं, परंतु योगी का शीर्षक या संबोधन इतना सहज नहीं है जितना हम समझते हैं। उन लोगों का आचरण हम सबसे भिन्न है, असाधारण है। योगी का प्रधान लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार। इसके लिए वो अहर्निश प्रयत्न करता रहता है। तो गलत संस्कार को दूर करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और ईश्वर भक्ति के साथ धैर्य पूर्वक निरंतर साधना करता रहता है। योगी व्यक्ति हमेशा शांत रहता है और साधना में कभी विफलता आने पर भी पुनः प्रयास करता है। धैर्य और प्रयास को कभी नहीं छोड़ता। योगी अधिकार के बिना किसी का वस्तु का प्रयोग नहीं करता। वो सब कार्य को आत्मनिरीक्षण पूर्वक करता रहता है। वो यम नियम का पालन सार्वभौम रूप में करना चाहता। योगी व्यक्ति हमेशा अपने को योगाभ्यासी ही कहते, योगी नहीं कहते। वो उनका विनम्रता और निरभिमता है। उदाहरण स्वरूप हम स्वामी सत्यपति, स्वामी विवेकानंद जी को ले सकते हैं। ये सब आज के लिए इतना ही है। इति ओम सम। नमस्ते, धन्यवाद। तो योगी व्यक्ति सार्वभौम रूप से यम नियम का पालन करता है। आदि आदि विषय हम कल चर्चा किए थे। आगे शोभा माता जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। योगी व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा अनुसार कर्म करता है। ईश्वर की आज्ञा है कि अष्टांग योग का पालन करना। योगी व्यक्ति हर संभव पूर्ण रूप से अष्टांग योग का पालन ही करता है। इसके लिए वह विवेकपूर्ण कार्यों को करता है और वैराग्य की ओर बढ़ता है। वैराग्य की ओर बढ़ने के लिए वह हर वस्तु में दुख को अनुभव करता है, जिससे वह इस संसार से छूट करके पूर्ण सुख को प्राप्त कर सके। बहुत अच्छा। अमीषा बहन जी। जी आचार्य जी नमस्ते। सबसे अच्छी बात ये होती है योगी की कि वो हमेशा ज्ञानार्जन के लिए तैयार रहता है। वो जितना ज्ञान मिलता है वो लेता ही रहता है, इसलिए वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी होता है। योगी सबकी मदद करने में, सहायता करने में तैयार रहता है और वो जो कर्म करता है उसका कोई फल लेने की इच्छा नहीं रखता है, निष्काम कर्म करता है। योगी व्यक्ति हमेशा
अपना आत्मनिरीक्षण करता रहता है और लोक कल्याण के कार्यों में प्रयत्नशील रहता है। धन्यवाद। तो एक बात आई इसमें कि योगी व्यक्ति जो है लोक कल्याण में तत्पर रहता है। अपना अधिकांश जो सामान्य व्यक्ति है अपना कल्याण के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए प्रयत्न करता है, और जो योगाभ्यासी है अपना तो कल्याण करता ही है, साथ साथ अन्यों के सहयोग के लिए, अन्य के उपकार के लिए सदैव तत्पर रहता है। सरोज माता जी। यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो योगी और भोगी में यही अंतर है कि योगी जो है सभी यम नियमों का सार्वभौमिक रूप में हर काल हर दिशा में उसका पालन करता है, और जो भोगी होता है वो इसका पालन नहीं करता। योगी ईश्वर परिधान में रहता है, हर समय ईश्वर मेरे आसपास है, देख रहा है, सुन रहा है, जानते हुए शुभ कर्म करता है। योगी अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है। भोगी भी कोशिश करता है शरीर और वाणी से तो अपना नियंत्रण करने की कोशिश करता है, परंतु मन को नियंत्रण नहीं कर पाता। परंतु योगी अपने मन पर को भी वश में करता है, तभी वो समाधि की अवस्था तक पहुंच पाता है। योगी सदा निष्काम कर्म करता है, दूसरों के परमार्थ के लिए ही दूसरों के सुख को बढ़ाने की कोशिश करता है। परंतु जो भोगी होता है वो स्वार्थी होता है, वो सबसे सर्वोच्च अपने स्वार्थ को हित में रखकर कार्य करता है। योगी ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार करता है, इसलिए उस पर यदि कुछ कष्ट भी आता तो वो ये सुनकर ये समझकर कि ये मेरे कर्मों का फल है, ईश्वर पे दोष नहीं देता। परंतु जो भोगी होता है उसको जरा सा कष्ट आने पर वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे विश्वास ना रखता हुआ ईश्वर को ही दोषी ठहराता है। योगी ईश्वर को सर्वव्यापक मानकर शुभ कर्म करता है कि ईश्वर हर समय मेरे पास है, परंतु भोगी जो है ऐसा नहीं समझता, वो किसी स्थान विशेष पर ईश्वर को समझकर बस वहीं अच्छा काम करने की कोशिश करता है। इस प्रकार योगी और भोगी में यही सबसे बड़ा अंतर है कि योगी जो है कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों से अपेक्षा नहीं करता। वो समझता है कि हर व्यक्ति अपना कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु भोगी दूसरों से अपेक्षा कर दुखी होता रहता है। तो हमारे दुख का कारण जो हम अधिकांश देखते हैं, हम दुखी हो जाते हैं सामान्य व्यक्ति, उसका मूल है दूसरों से अपेक्षा करना। और दूसरा जो योगी का लक्षण है, योगाभ्यासी का लक्षण है, वो मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है और सुखी रहता है, परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रयत्न करता है। तो बहुत अच्छा, कई सारे विषय हमारे सामने आया। सुदेशना माता जी। जी आचार्य जी नमस्ते। मेरा लाइन आज बार बार जा रही है, बोलूंगी मैं। योगी अपना शरीर मन इंद्रियों को जड़ मानकर उस पर नियंत्रण करता है और आत्मा का चैतन्यत्व मानकर आत्मा जैसे आत्मा तत्व जैसे सबके ऊपर वो व्यवहार करता है। मेरी आत्मा जैसे है दूसरों की आत्मा भी वैसा है। इसीलिए योगी किसी के ऊपर भी किसी के कोई कुछ बोलेगा तो योगी दुखी नहीं होता है। और योगी ज्यादातर अपना दोष को देखता है, लेकिन दूसरों को दोष को वो नजरअंदाज करके अपना काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बात कोई बताना चाहे, किसी के मन में कोई बोलने की इच्छा हो? मैं बोलूं? बोलिए माता जी। योगी हमेशा ईश्वर प्रणिधान में रहता है, लेकिन संसारिक मनुष्य संसार के उसमें उलझा रहता है। और योगी परोपकार की भावना लेकर चलता है और संसारिक वो स्वार्थ की भावना लेकर चलते हैं। और योगी व्यक्ति ईश्वर की उसमें व्यवस्था में ही रहते हैं, ईश्वर की भक्ति हर समय उनके मन में होती है, लेकिन संसारिक व्यक्ति संसार के उलझनों में ही रहते हैं। बहुत अच्छा। पुष्पा माता जी। हाँ जी, योगी जब तक शुभ कार्य करता रहता है वो इसलिए करता है कि उसे मोक्ष मिले, और जब तक मोक्ष नहीं होता तो बार बार जन्म भी लेता रहता है और अच्छे से अच्छे कर्म भी करता रहता है। वो अपने मन को मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण ही रखता है।
योगी जो होता है हवन और शुभ हवन आदि शुभ कर्म करते हुए आगे बढ़ता है और संसार को सिर्फ देखता है पर उसमें लीन नहीं होता, संसार से हमेशा अलग रहता है। और वो जो योगी जो होता है संसार में दुख को देखता है, ज्यादा देखता है, वो दुख को देखता है, संसारिक चीजों को छोड़ देता है और सावधानी बरतता है। बहुत अच्छा। योगी व्यक्ति पहले इच्छा करता है, फिर सोचता है कि मैं ये काम करूं या नहीं, ये अच्छा है या नहीं है, और उसके बाद उस कार्य को वो करता है। ईश्वर योगी हमेशा ईश्वर से प्रेम करता है, प्यार करता है। बहुत अच्छा। तो योगी व्यक्ति आगे आने वाले जो दुख है उसको देखते हुए बचता है, जो हानिकारक है, दूरदृष्टि रखते हुए परोक्ष कार्य को सोच विचार के करता है। ठीक है। और दूसरा एक माता जी का आया कि योगी मोक्ष को सामने रखता है। मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ है? जब उस लक्ष्य को हम सामने रखता है, योगी व्यक्ति रखते हुए मोक्ष के उद्देश्य से कार्य को करता है। संयुक्ता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। योगी व्यक्ति संसार को ईश्वर में डूबा हुआ देखते हैं और हमेशा उनको हे दुखम अनागतम, वो आगे वाला आने वाले दुख को वो लोग समझ पाते हैं। योगी व्यक्ति अपना सुख से ज्यादा दूसरे के सुख में वो लोग सुखी होते हैं, खुशी होते हैं। संसार की गहराई तक, सांसारिक की गहराई तक भी वो लोग पहुंच पाते हैं। योगी व्यक्ति हमेशा शांत रहते हैं, दूसरे की अनिष्ट कभी चिंता नहीं करते हैं। सामान्य व्यक्ति यम नियम को सूक्ष्म से नहीं समझते हैं, लेकिन योगी व्यक्ति जो है वो यम नियम को जाति देश काल नियम से अवधित सार्वभौम रूप में पालन करते रहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सभी का धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 70, ऐषणा। हनुमान जी से संबंधित एक जनश्रुति है कि जब वे सीता माता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे तो नगर की बाहरी सीमा पर लंका की सुरक्षिका सुरमा नाम की एक राक्षसी मिली। उसने हनुमान जी को देखते ही खाने को मुंह फैलाया। हनुमान जी ताड़ गए और अपने शरीर को दूना बढ़ा लिया। यह देख उधर सुरसा जी ने भी मुख विस्तार किया। हनुमान ने पहाड़ जैसा शरीर बना लिया। उधर सुरसा ने उससे भी दुगना लंबा चौड़ा मुख फैलाया। हनुमान जी ने सोचा ऐसे तो बढ़ते जाने से काम नहीं चलेगा, तो फिर बिल्कुल छोटा सा मच्छर बन गए और राक्षसी के मुख में प्रविष्ट होकर बाहर निकल गए। सुरसा देखती रह गई। सुरसा का मुख इतना फैल गया था तथा हनुमान जी कभी पहाड़ और कभी मच्छर बन गए हो, यह कोई तर्क संगत बात नहीं है। जो भी हो, परंतु ऐषणा अवश्य ही ऐसी एक भयंकर राक्षसी दिखती है जो मनुष्य मात्र को खाने के लिए मुख फैलाए रहती है। उससे बचने के लिए मनुष्य धन संपत्ति पुत्र कलत्र सेवक राज्य मान प्रतिष्ठा उपाधि आदि लौकिक ऐश्वर्यों का संग्रह करके अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयत्न करता है, किंतु उस ऐषणा रूपी सुरसा का मुख और फैलता जाता है। ऐषणा के समक्ष सारा ऐश्वर्य छोटा ही रह जाता है। अंततः सुरसा उसे निगल ही जाती है। यदि मनुष्य भी हनुमान जी की तरह बुद्धिमानी करे, स्वयं को छोटा बना ले, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप को अपना ले, बाह्य ऐश्वर्य से अपने को पृथक मानकर अनिवार्य इच्छाओं वस्तुओं तथा व्यवहारों का ही प्रयोग करे, तो अवश्य ही ऐषणा रूपी राक्षसी से बचकर परम आनंद में अवस्थित हो सर्वथा सुरक्षित हो सकता है। ऐषणा इतना खतरनाक है। अथवा ऐषणा को हम यह भी कह सकते हैं कि ऐषणा मोक्ष मार्ग में पड़ने वाली एक ऐसी खाई है जिससे कि परे हटकर ही चल सकने पर मुमुक्षु आगे बढ़कर अपने गंतव्य पर पहुंच सकता है। जैसे मार्ग के बीच में पड़ने वाली खाइयों के प्रति अज्ञानी प्रमादी व्यक्ति अंधाधुंध चलते हुए उसमें गिरकर अपना हाथ पांव तुड़वा लेता है, अथवा कोई नादान हठी दुराग्रही व्यक्ति यह चाहते हुए कि मैं तो खाई को पार करके ही
आगे जाऊंगा। तो उस खाई को पाटने का जितोड़ पुरुषार्थ पार करने का होना चाहिए। तो जितोड़ पुरुषार्थ करने के बाद उसे केवल समय हानि तथा निष्फल परिश्रम के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अंततः उसे परे हटकर ही जाने को विवश हो जाता है। जब वो खाई को कूद नहीं पाता है तो फिर साइड होके जाता है। ऐसे ही कोई मुमुक्षु आध्यात्मवादी यदि कहे कि मैं तो इन ऐषणाओं की पूर्ति करते हुए ही आगे बढ़ूंगा, चाहे कितना ही पुरुषार्थ करना पड़े, तो यह उसके लिए उपयुक्त नादानी ही होगी। वस्तुतः कल्याण चाहने वाले के लिए तो इस निरर्थक समय, श्रम और शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिए ऐषणा दूर से ही छोड़ देने योग्य वस्तु है। ऋषियों ने जगह जगह पर आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ऐषणा से सावधानी रखने के लिए उपदेश किया है। जब तक ऐषणाओं का परित्याग नहीं हो जाता तब तक ब्रह्म प्राप्ति संभव नहीं है। यह जो संसार चलता हुआ दिख रहा है ऐषणाओं का ही परिणाम है। ऐषणाएं लौकिक कार्यों के प्रति प्रेरित करती है। जहाँ शुद्ध फल मोक्ष की प्राप्ति होती है वहाँ ऐषणा कार्य नहीं करती। पूर्व काल में विद्वान ऐषणाओं का परित्याग कर देते थे। तो ये लंबा चौड़ा संस्कृत में लिखा है, शतपथ कांड की है। एतद् ह स्म वै तत्पूर्वे, इसका हिंदी देखिए भावार्थ में। जो उनमें उत्तम पूर्ण विद्वान हैं वे गृहस्थ्रम और वानप्रस्थ के बिना ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास हो जाते हैं। पुत्रेषणा अर्थात संतानोत्पत्ति की इच्छा, वित्तेषणा अर्थात धन का लोभ, लोकेषणा अर्थात लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इन 3 प्रकार की इच्छा को छोड़ के भिक्षा शरण करते हैं। जो पुत्रेषणा है वही वित्तेषणा है, जो वित्तेषणा है वही लोकेषणा है। जिसकी एक ऐषणा है उसकी अन्य दोनों भी होती हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को जैसे 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 कार्यों को छोड़कर स्नान, व्यायाम तथा सेवा आदि के कार्य करने चाहिए, वैसे ही लाखों कार्यों को छोड़कर इस ऐषणा के विषय में विचारना चाहिए। देखिए नई बात आ गई ना एक आपके सामने। लाखों काम को छोड़कर इस ऐषणा के विषय में विचारना चाहिए कि मेरे अंदर यह ऐषणा किस रूप में अधिक प्रभावशाली है, किन किन स्थितियों में मुझे अधिक परेशान करती रहती है, कब किस प्रकार मैं इससे प्रताड़ित हो जाता हूँ, आदि आदि। इसके स्वरूप को भेद सहित जानना अनिवार्य है, क्योंकि इसे जाने समझे बिना इससे छुटकारा संभव नहीं है। किसी कवि ने कहा है, आशा या ये दासास्ते दासः सर्वलोकस्य, आशा येषां दासी तेषां दासा यते लोकः। जो इच्छा का दास है मानो वह संपूर्ण संसार का दास है। भला जो दास एक स्वामी से परेशान रहता है उसके सारे संसार का दास होने पर दुख की क्या सीमा होगी। इसके विपरीत तृष्णा जिसकी दासी बन गई उसका संसार दास के समान है, अर्थात उसको अनंत सेवकों का सुख प्राप्त हो जाता है। शायद ही कोई सौभाग्यशाली मनुष्य होगा जो कि इस जगत सन्मोहिन माया रानी की तृष्णा श्रृंखला में न बंधकर बंदर सा नाच नाचने से बच जाता हो। तो हम सब क्या कर रहे हैं, बंदर जैसा नाच रहे हैं माया के चक्कर में, इच्छाओं के दास बनकर। अन्यथा भले ही अंग अंग गल गया हो, मुंड सफेद हो गया हो, तुंड में पाचन सामर्थ्य ना रही हो, दंड के बिना चल भी ना पाता हो, किंतु इस आशा जाल से वह फिर भी मुक्त नहीं हो पाता है। निर्लज होता हुआ व्यक्ति पुनरपि मन में विषयों की कामना करता रहता है। मनुष्य ने इस ऐषणा की पूर्ति के लिए क्या नहीं किया। धरती खोद डाली, पहाड़ उखाड़ दिए, समुद्र को तैर गया, गुप्त योजनाओं की सिद्धि हेतु स्मशान में रातें काट डाली, लाखों अधर्म करके सम्राटों को तृप्त किया, किंतु तब भी तृष्णा बंधन से मुक्त होने में असमर्थ ही रहा। जिसके हृदय में सदा कामनाओं की अजस्र धारा प्रवाहित होती रहती है वह व्यक्ति किसी स्थान पर या किसी भी सिद्धांत पर टिक नहीं पाता है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के पश्चात तीसरी, तीसरे के पश्चात चौथी
ततः पुनः पांचवी, इस प्रकार कामनाओं का तांता लग जाता है, व्यक्ति की नींद भी समाप्त हो जाती है। जब कोई कुछ पढ़ लिख लिया, कुछ काम करने योग्य हुआ तो सोचता है कोई काम मिल जाए, काम मिल गया तो सोचता है विवाह हो जाए, विवाह हो गया तो सोचता है संतान हो जाए, संतान हो गई तब सोचता है चलो मेरा जैसे तैसे काम चल जाएगा, इन बच्चों का क्या होगा, अतः इतना और संग्रह कर लूं जिससे इनका भी जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। वह ऐसा समझता है मानो बच्चे बिना हाथ पांव के तथा बुद्धि भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार व्यक्ति धर्म अधर्म पाप पुण्य तथा सुख दुख के षड् चक्र 6 अरों वाले चक्र में अपने आप को ग्रसित किए रहता है। वह व्यक्ति स्वयं तथा अपनी ही संतानों तक के लिए संग्रह करके संतुष्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ तक सोचता है यदि मेरे बच्चे ने धन लुटा दिया तो इनके बच्चों का क्या होगा। अतः जहाँ तक हो सके मैं पौत्र पौत्रियों के लिए भी धनागार में क्यों ना कुछ जमा कर लूं। ऐषणा मुख्यतः 3 भागों में विभक्त की गई है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। वित्तेषणा क्या है? वित्त भोग प्रत्यय अष्टाध्यायी सूत्र है। वित्त कहते हैं धन तथा प्रतीति को, भोग तथा भोग के साधनों की इच्छा वित्तेषणा कहलाती है। शब्द आदि 5 विषयों का जिससे भोग होता है वह वित्तेषणा कहलाती है। सांसारिक समस्त भोगों का आधार धन ही है, इसके सर्वथा अभाव में जीवन भी संभव नहीं है। यह एक लोक श्रुति है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। किंतु सूक्ष्मता से देखा जाए तो वास्तविकता यह है कि पेट भरा व्यक्ति जितना पाप करता है, भूखा व्यक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात जिसके पास धन अधिक है वो अधिक पाप करता है। भूखे व्यक्ति को तो आंखों के रहते हुए दिखाई नहीं देता, पांव रहते हुए चलना कठिन होता है, वो हाथ होते हुए काम नहीं कर पाता, शरीर के रहते हुए खड़ा नहीं रह सकता, अतः पेट के लिए अन्याय करना पड़ता है, ऐसा कहना अनुचित है। यथार्थ में तो व्यक्ति भोग के लिए ही पाप करता है, यही संग्रह वृत्ति ऐषणा है। विश्व के किसी भी भाग में कोई व्यक्ति इतनी अधिक संपत्ति भी उपार्जित कर सकता है कि वह उसे अपने जीवन में पूरा पूरा भोग भी नहीं सकता, किंतु यह अति संग्रह की वृत्ति विश्व में सुख शांति प्रदायक नहीं हो सकती। अतः समग्र दृष्टिकोण से वर्ण विभाग की व्यवस्था से केवल वैश्यों के लिए धन उपार्जन का विधान है, जहाँ भी न्यासी के रूप में ही वहाँ भी न्यासी के रूप में ही होना चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी के लिए धन उपार्जन का निषेध है। ब्राह्मण के लिए भी आवश्यक आय करके समुचित रूप में न्यासी के रूप में भोग का अधिकार है। ब्राह्मण भी यदि धन से प्रभावित होकर उसी के संग्रह में लग जाए तो वैश्यत्व को प्राप्त हो जाता है। पुनः ब्राह्मणत्व के बिना विशेष पठन पाठन, ब्रह्म प्राप्ति आदि कार्य संभव नहीं रह जाएंगे। आजकल जन सामान्य को लगता है कि यदि साधना के लिए घर छोड़ दिया जाए तो वस्त्र, आवास, भोजन आदि वस्तुएं आवश्यक मात्रा में भी कैसे उपलब्ध होगी। यह भावना ऋषि विचारों के विरुद्ध है। यदि ऐसे सोचते हैं हम तो ऋषियों की जो विधान है उससे विपरीत है। किसी किसी का विचार है पहले 4-5 लाख धनागार में जमा हो जाना चाहिए, फिर साधना के लिए निकलेंगे, अन्यथा समाज में पराधीन रहेंगे, साधना नहीं कर पाएंगे। यह भी अनुचित है। क्यों? क्योंकि स्वस्वामी संबंध युक्त धन से वैराग्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। हाँ, इतना तो संभव है, भिक्षा आदि के कष्ट से मुक्त हो जाएगा। वस्तुतः तो यह है कि जो सत्यव्रती है उसे किसी चीज की न्यूनता नहीं होती है, जो सत्य व्रत को धारण करता है। 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी का भिक्षाटन जन्म सिद्ध अधिकार है। रही आज की स्थिति तो देश भर में लाखों अयोग्य व्यक्ति साधु के वेश में घूमने वाले, उनका भी भोजन उपलब्ध हो जाता है। जो अत्यंत कंगाल है उसके पास भी महीने 2 महीने की सामग्री होगी। यदि उनको चिंता नहीं है तो चरित्रवान, आदर्श, रक्षक, विद्वान हैं, क्या उनको कोई नहीं पूछेगा? उपदेश करे, प्रवचन करे, प्रबुद्ध वर्गों को समझाए
अर्थात अपने कर्तव्य की सम्यक पालना करे तो अवश्य आवश्यकताएं पूर्ण होगी। यदि योग्यता नहीं है तो किसी श्रेष्ठ गुणवान आचार्य के निर्देश में रहे। हाँ, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं इतनी योग्यता वाला हूँ तो मुझे इतना अवश्य मिलना चाहिए। योग्यताहीन विद्या में असफल व्यक्ति यदि आश्रम आदि के निर्माण की भावना से संग्रह में लग जाए तो योगाभ्यास में उसकी प्रगति तो दूर रही, लौकिक जीवन का भी विशेष स्तर नहीं बन पाएगा। विद्या अध्ययन काल में विशेष धन की अपेक्षा भी नहीं होती है। उल्टे यदि किसी को 10 लाख मिल जाए तो चिंता हो जाएगी, न कहाँ रखूं, किसको दूं। ऐसा व्यक्ति क्या अध्ययन कर पाएगा। ऋषियों ने तो कहा है, अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् विषयाणाम अस्वीकरणम अपरिग्रह। व्यास भाष्य में लिखा है, अर्जन आदि दोषों के कारण विषयों को स्वीकार ना करना अपरिग्रह कहा है। वहां धन के माध्यम से मात्र ऐश्वर्य प्राप्ति का निषेध समझना चाहिए। धन का नितांत निषेध नहीं है, धन का उचित उपयोग मान्य है, क्योंकि सांसारिक विषय भोगों में सुख ग्रहण करने वाला ईश्वर के सुख को ग्रहण करने में असमर्थ होगा। तो देखिए, विषय भोग यदि सांसारिक चाहिए तो ईश्वर सुख से दूर हो जाना पड़ेगा। यदि ईश्वर सुख की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सांसारिक जो विषय भोग है उससे दूर हटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कुछ मात्रा में भोग के साथ साथ आध्यात्मिक मार्ग के लिए भी उन्नति प्राप्त करता जाए, इसका एक उपाय विधि पूर्वक गृहस्थ जीवन है, किंतु वहां भी नियम पूर्वक सीमित भोग करने पर ही उन्नति संभव है, अन्यथा भोग आसक्ति होने पर फंसना ही होता है। कोई सोचे 10 वर्ष अधिक भोग कर तृप्त हो लो, आगे योग का अनुष्ठान कर लूँगा, ऐसा उचित नहीं है। आज जितना भोग किया कल उससे अधिक की इच्छा होगी। जैसे आज सूखी रोटी मिल गई तो कल सब्जी की इच्छा होगी, उसके मिलने पर छाछ दही घी मेवा मिष्ठान की अपेक्षाएं होती जाएंगी। इस प्रकार तृष्णा वृद्धि होती चली जाएगी। और इसी प्रकार अन्न संपत्तियों में भी समझना चाहिए। तो यह हो गया वित्तेषणा। 3 ऐषणा में जो वित्तेषणा है इससे साधक व्यक्ति को बचना चाहिए, बहुत सावधानी से चलना चाहिए, नहीं तो इस वित्तेषणा से बच नहीं सकते। और आगे फिर पुत्रेषणा लोकेषणा 2 ऐषणा है। तो ये ऐषणा के विषय में समझ लिए होंगे। प्रारंभ में कितने भूमिका के रूप में बहुत अच्छी बात बता दिए। तो इसके विषय में अपने को विचार करना चाहिए कि कौन से ऐषणा मेरे अंदर है और इसको दूर करने के लिए कितना प्रयत्नशील होना चाहिए जीवन में। यहाँ वित्त कहते हैं धन तथा प्रतीति को। प्रतीति का मतलब यहाँ प्रतीति मतलब अनुभूति। अच्छा, अनुभूति जो होती है वित्त कहते हैं, अनुभूति को। हाँ, ये जो संपत्ति है ना, अपने पास जो कोई भी संपत्ति होती है उसकी एक अनुभूति होती है ना, मेरे पास ये है, एक प्रतीति होती है ना, मैं इतना धनवान हूँ, इतना बलवान हूँ, मैं लाखों। हाँ, तो ये एक अपना एक अनुभूति यदि मिथ्या ईश्वर से नहीं जुड़ता है तो फिर वो अपने आप में ऐषणा बन जाता है। जो भी हमारे पास रहता है ना, चाहे अच्छे बल है, शारीरिक बल है, शरीर स्वस्थ है, उसको एक प्रतीति होती है। उस प्रतीति को भी यदि सावधानी पूर्वक ईश्वर से मिला है, माता पिता से मिला है, ऐसे हम ट्रांसफर नहीं करते हैं तो फिर वो ऐषणा में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले सूक्ष्म रूप में रहता है, फिर बड़े रूप में योगाभ्यास में बाधक बनता है। तो ये है। और किसी को कुछ पूछना है? आगे कल परसों बढ़ेंगे सोमवार को, अभी पूछिए जी। अपलावित बताया था ना कि तन्मय हो जाना, उसमें घुल मिल जाना, अपलावित हो जाना। किसके? ऐषणा। ऐषणा एक दो वित्तेषणा। वित्तेषणा था धन की इच्छा। हर समय धन बल मान आदि जो होते हैं ना,
मैं इतना धनवान बन जाऊँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जो एक होता है ना कि मतलब दोषपूर्वक जो इच्छा है, धन प्राप्ति की जो इच्छा होती है, अथवा अपने पास जो धन संपत्ति आदि जो भी होती हैं उनको लेकर जो अभिमान है, ये वित्तेषणा है। ऐसे ही लोकेषणा अर्थात लोक से प्रतिष्ठा मिले मुझको, वो आगे आएगा। केवल वित्तेषणा आज समझ लीजिए कि धन प्राप्ति की जो इच्छा है, धन संग्रह करने की इच्छा है, अथवा जो हमारे पास है उसको लेके अभिमान युक्त हो जाना, ये वित्तेषणा है। कलत्र आया था ना, बच्चा बच्ची जो होते हैं ना, पोते पोती पोतियाँ, ऐसे पुत्र कलत्र आया था पीछे। हाँ जी सुशील जी। तुंड अर्थात मुंह को बोलते हैं। ठीक है, और कोई बात जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मोबाइल पास में लाइए, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक ऐसा जिनके अंदर होगा, बाकी सूक्ष्म रूप में वो भी रहेंगे, दूसरे ऐसा भी रहेंगे। एक में फंस गया तो दूसरे से बच जाएगा, ऐसा नहीं है, कम अधिक मात्रा रहेंगे। ठीक है, जैसे 5 इंद्रियों का व्यक्ति दास बन जाता है तो एक में प्रबल रहता है और बाकी धीरे सूक्ष्म रूप में रहता है। ये नवल जी। षडर चक्र मतलब यही है कि एक संग्रह करता है, फिर दूसरे में फंस जाता है। वो सोचता है बड़े हो जाए, बड़े होने के बाद विवाह कर लूँ, विवाह होने के बाद बच्चे हो जाए, बच्चे होने के बाद फिर पोते हो जाए, पोते हो जाने के बाद उनको विवाह कर दूँ। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से सांसारिक जो चक्र है, चक्रव्यूह में फंस जाता है व्यक्ति, उससे निकल नहीं पाता है। ठीक है, शोभा माता जी। और कोई? प्रतिभा माता जी। न्यासी अर्थात उसको बोलते हैं ट्रस्टी, विश्वास, ऐसे कुछ होता है ना। मैं इसके रक्षक हूं, इस रूप में। ठीक है, हाँ, ट्रस्ट अर्थात विश्वास होता है, मैं होता है ना रक्षक, मैं इसकी रक्षा करने वाला हूं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और कोई बात? चलिए।